लेह और लद्दाख एक ऐसी जगह जो हर एक एडवेंचरर की ड्रीम डेस्टिनेशन है। एक ऐसी जगह जहां आपको एडवेंचर के गूज़बम्प्स भी आएंगे और साथ ही साथ यू विल फाइंड द पीस दैट यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड। अद्भुत शांति। वीडियो के एंड में प्रॉपर आइटिनरी विद एक्सपेंसेस मेंशन कर रहा हूँ। अपनी एक महीने की सैलरी में आप इजीली 10 दिन का ट्रिप बना सकते हैं। इतने अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ और उनके साथ की लर्निंग्स हैं, चाहे वो टेंट कैसे लगाते हैं या फिर आप अपनी डेली लाइफ से बाहर आकर अपनी ज़िंदगी को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। ये है इस जगह की खासियत। हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रकुल फ्रॉम द वर्ल्ड वॉकर और ये है हमारी लेह और लद्दाख की कहानी। मैं लेह लद्दाख ट्रिप करने के बारे में लास्ट 10 साल से प्लान कर रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। विजिट करने का सही विंडो बहुत ही लिमिटेड है, विच इज़ बिटवीन अप्रैल टू जुलाई। बट हर साल किसी ना किसी के कुछ ना कुछ एक्सक्यूज आ ही जाता था और ट्रिप नेक्स्ट ईयर पोस्टपोन हो जाता। इस साल आई डिसाइडेड दैट इफ नो वन अग्रीज आई विल गो अलोन। आई शेयर्ड द थॉट विद ऑल माई फ्रेंड्स एंड दिस ईयर एज वेल कोई भी रेडी नहीं था, सो आई डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड अलोन। I did my booking and planned the trip. ट्रिप से एक वीक पहले मुझे आकाश भैया का कॉल आया। He is my senior and a very good friend since last 20 years. अबे तू अकेला लद्दाख जा रहा है? मैं भी चलता हूँ साथ। And I immediately booked his flight while on the call with him. अब उनके पास मना करने का या सोचने का मौका नहीं था। And this is how we started the journey together to Leh and Ladakh. हमारी जर्नी स्टार्ट होती है जयपुर से। मैं और आकाश भी कैब से जयपुर टू दिल्ली गए। फ्रॉम दिल्ली वी हैड आवर फ्लाइट्स बुक्ड टू भुंतर एयरपोर्ट। भुंतर एयरपोर्ट से हमने मनाली के लिए कैब ली, which took 1 hour 20 minutes for us to reach Manali. We had our hotel booked in Manali for a night. So first day हमने मनाली एक्सप्लोर किया. It was too crowded. We went to Old Manali to a nice cafe and spent a few hours there and came back to our hotel to rest and get ready for the trip next day. I had booked this trip with Go to Ladakh, which is one of the best Leh Ladakh trip organizers. I have shared the website link of Go to Ladakh in the description. इनके पैकेज में हमारी दिल्ली टू मनाली बाय बस, ऑल होटल स्टेज, ब्रेकफास्ट एंड डिनर, 2 हिमालयन बाइक्स एंड पेट्रोल वाज इंक्लूडेड। प्राइस वीडियो के एंड में मैंने मेंशन कर दी है। दो हमने मनाली से मनाली तक की बस नहीं ली बिकॉज वी हैड आवर फ्लाइट्स बुक। नेक्स्ट मॉर्निंग गो टू लद्दाख वालों की टीम होटल पे हमसे मिली और हम सबको अपनी अपनी बाइक असाइन कर अलॉन्ग विद द सेफ्टी किट विच इंक्लूडेड अ हेलमेट, अ जैकेट, ग्लव्स, नी गार्ड्स एंड एल्बो गार्ड्स। और यहाँ से शुरू होता है हमारा एडवेंचर। मनाली से सब कुछ पैक करके हम निकले जिस्पा के लिए, जो मनाली से 142 किलोमीटर्स है। और किसी ने सच ही कहा है, जर्नी इज बेटर देन द डेस्टिनेशन। ये ऊंचे पहाड़, साफ आसमान और बाइक पर क्रूज करना, ये एक्सपीरियंस जिंदगी भर याद रहेगा। टू रीच जिस्पा हम लोगों ने अटल टनल को क्रॉस किया, जो कि सही में शानदार काम है इंडियन गवर्नमेंट, PRO और एसोसिएटेड डिपार्टमेंट्स का। ये टनल वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। इट्स लेंथ इज मोर देन 9 किलोमीटर्स। 3.5 आवर्स राइड करने के बाद हम पहुंच जाते हैं जिस्पा, जहां किया हमने रेस्ट ऑफ द नाइट आराम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्लिमेटाइज योर सेल्फ फॉर दीज हाई एल्टीट्यूड्स बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी कम होती है। कुछ लोग जिस्पा में आते ही ओवर एक्साइटमेंट में काफ़ी भाग दौड़ करने लगे। They got exhausted and faced shortage of oxygen. उन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए गए और फिर वापस भेज दिया गया मनाली। So they had to cancel their rest of the trip. नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके निकल लिए हमारी नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जो थी सर्च, जो कि जिस्पा से 84 किलोमीटर्स की राइड है। राइड करते टाइम मुझे ये रियलाइज़ होता है कि हम हमारी डेली लाइफ में कितने बिजी हो गए हैं कि हम खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहे। इस ट्रिप पे आने से भी ये भी रियलाइज़ होता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग नेचर से कनेक्ट होना भी ज़रूरी है।
बट ये सब थॉट्स थोड़े टाइम के बाद ही रुक गए। ऐसा क्यों हुआ, आप खुद ही देख लीजिए। हाँ आकाश जी, क्या प्रॉब्लम हो रही है? यार ये कल से बाइक 5 बार बंद हो चुकी है और चल नहीं रही है, और इनके जो ऑफिस वाले हैं ये फ़ोन बंद करके बैठे हुए हैं और पैसा पूरा ले चुके हैं। गो टू लद्दाख से तो नहीं आए आप? सही बोला आपने। आपके साथ भी ऐसी चोट हुई क्या? अरे ये बहुत पुराने चावल हैं, पुराने जमाने के चोर हैं ये। देखेंगे दिल्ली जाके करते हैं कभी कुछ। और वो तो पैसा दे दिया। पैसा देके फंस गए आप। और क्या, अब वो आपका फोन नहीं उठाएंगे। अपनी तो फ्लाइट ही ले से है, वरना यहीं से वापस चल ले। अनफॉर्चुनेटली आकाश भी की बाइक में प्रॉब्लम आ गई और उनको अपनी बाइक वहीं छोड़नी पड़ी। वो मेरे साथ एज अ पिलियन राइड कंटिन्यू करने लगे। ऑन द वे टू सरचू हमने सूरज ताल और दीपक ताल क्रॉस किया। वी ऑल्सो क्रॉस्ड द फेमस बारालच्छा पास लोकेटेड एट 16,616 feet, which connects Lahore district in Himachal Pradesh to Ladakh in Jammu and Kashmir. सरचू पहुंचने में हमें 2 घंटे लगे। We stayed in a tent at Sarchu for the night beside a river. नेक्स्ट डे हम लोग हमारी राइड कंटिन्यू करते हैं टू कवर 250 किलोमीटर्स टू ले। एंड जिस भी मोड़ हम हमारी बाइक मोड़ रहे थे हमें कुछ नया और मेस्मराइजिंग दिख रहा था। BRO के साइंस जो हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं, एट समटाइम्स दे आर अ बिट कॉमिक एज वेल। छोटे छोटे वाटरफॉल्स जो आगे जाकर नदियों में घूम रहे थे। हर रास्ता कुछ नया एक्सपीरियंस बताता। वी क्रॉस्ड द अमेजिंग मोर प्लेन्स। 30 किलोमीटर्स के आसपास की मेस्मराइजिंग ब्यूटी है मोर प्लेन्स। लेह पहुंचने के बाद होटल चेक इन किया और थोड़ा रेस्ट किया। शाम को लेह का लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने निकल गए हम दोनों। गुरुद्वारा पतर साहिब भी विजिट किया और फिर रात को वापस होटल जाके वी रेस्टेड टू स्टार्ट द रेस्ट ऑफ द जर्नी नेक्स्ट मॉर्निंग। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है नुब्रा वैली, जो लेह से 160 किलोमीटर्स दूर है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमें निकलना था तब आकाश भी के लिए नई हिमालयन रेडी थी, तो अब हम अपनी अपनी बाइक्स पर राइड कर रहे थे। नुब्रा वैली पहुंचने के लिए हमने क्रॉस करना है खारदुंगला पास, जो कि है वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स। द एलिवेशन ऑफ खारदुंगला इज 5,359 meters, which is almost 17,582 feet. खारदुंगला पास को क्रॉस करना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ बहुत कम हो जाती है। रोड्स थोड़ी नैरो हैं, बट खारदुंगला पास के समिट से व्यू के लिए कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास। दिस इज नेक्स्ट लेवल ब्यूटी दैट यू कैन एक्सपीरियंस देयर। अब हम आगे ट्रैवल करके पहुंच जाते हैं नुब्रा वैली, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं सियाचिन कैंप, डिस्किट गोम्पा जो कि एक ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री है। अब थोड़ा और नुब्रा वैली को एक्सप्लोर करके हम वहाँ स्टे करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा पेंगोंग। नुब्रा वैली में नाइट स्टे के बाद हम निकल गए ग्रेट सियाचिन बेस कैंप एक्सकर्जन के लिए, विच इज़ अ राइड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 99 किलोमीटर्स। इट इज़ द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। वहाँ पहुँचने में हमें लगभग 3 घंटे लगे। वी वर राइडिंग थ्रू द ग्रेट सियाचिन ग्लेशियर। इस पूरे रीजन में लैंडस्केप कीप्स ऑन चेंजिंग। बेस कैंप पे एक मंदिर है जहाँ हमने पूजा की और आर्मी ऑफिशियल्स से मिले। एक आर्मी का म्यूजियम है, वही जो हमने विजिट किया। वाइल रिटर्निंग सैमस्टलिंग गोम्पा विजिट किया हमने, विच इज़ ऑलमोस्ट 150 years ओल्ड। इस वैली की वन ऑफ द प्रिटीएस्ट साइट है ये गोम्पा। वहाँ से हम पैनामिक विलेज गए जहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स हैं जिसमें हम नहाए। एक और सुपर चार्जिंग एक्सपीरियंस था ये, वहाँ पे गर्म पानी के छोटे छोटे पॉन्ड्स के अंदर नहाना। वी रीच्ड आवर टेंट्स बैक टू नुब्रा वैली एंड स्टेड देयर फॉर द नाइट। जिस टेंट में स्टे कर रहे थे हम, वो भी बहुत ही सुपर था। इट वॉज जस्ट बिलो अ माउंटेन और हमारे टेंट के बिल्कुल बाहर से ही एक छोटी सी कैनाल पास हो रही थी। नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया वहाँ पे स्टे करने में।
नेक्स्ट मॉर्निंग हमने पेंगोंग लेक जाना था। रास्ते में हमने डिस्किट मोनेस्ट्री विजिट की, विच इज़ द होम ऑफ मैत्रेय बुद्धा। यहाँ से पूरी नुब्रा वैली का पैनोरामिक व्यू मिलता है। पेंगोंग लेक, आई एम श्योर जिसने भी 3 इडियट्स देखी है उसने मूवी के लास्ट सीन्स में ये जगह देख रखी है। लेट मी टेल यू दैट बीइंग हियर एंड एक्सपीरियंसिंग द प्लेस फर्स्ट हैंड is 1,000 times more amazing than watching it in a movie or pictures. ये 1000 गुना ज़्यादा सुंदर है जैसा मूवी में है उससे। पेंगोंग लेक के जैसे जैसे पास आ रहे थे रास्ता और डिफिकल्ट होता जा रहा था। At some places there was no road but only fast flowing water, kind of small rivers. काफ़ी मशक्क़त के बाद क्रॉस कर पाए कुछ स्पॉट्स को तो हम लोग। रात को हमने पेंगोंग लेक पे ही टेंट में स्टे किया। नुब्रा वैली टू पेंगोंग लेक का टोटल डिस्टेंस 198 किलोमीटर्स था और हमें अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे लगे। जैसे ही आप पेंगोंग लेक पहुंचते हो वहाँ का व्यू आपको होल्ड कर लेता है। इट इज़ मेस्मराइजिंग। नो वर्ड्स कैन डू जस्टिस टू द ब्यूटी ऑफ द व्यू एंड एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग देयर। इट इज़ वन इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। स्टारगेजिंग इन द नाइट वॉज सुपर। इतनी क्लियर स्काई पहले देखी ही नहीं कभी बाबा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम दोनों शांति से लेक साइड बैठे और सनराइज एक्सपीरियंस किया। शांति, कोई बात नहीं, सिर्फ अपने आप से बातें और व्यू का मजा। ब्रेकफास्ट करके हम वापस लेह के लिए निकल गए। लेह में हमारे एक खास दोस्त है यासीन, हु इज अ लोकल। यासीन आकाश बी के साथ पुणे में स्टडीज कर चुके हैं। दिल्ली में जॉब के टाइम भी आकाश बी के साथ ही थे। ही इज़ अ ट्रू जेंटलमैन और अतिथि देवो भव का काफ़ी सीरियसली लेते हैं। वी वेंट टू हिज होम टू मीट हिज फैमिली एंड हैव डिनर टुगेदर। प्रॉपर लद्दाखी वाइब थी उनके घर में। कारपेट्स, वुड एंड एंटीक से सजा हुआ ओल्ड स्कूल लद्दाखी घर। यासीन के साथ हम उनके फार्म हाउस विजिट करने गए जो कि लेह के आउटस्कर्ट्स में है। बिल्कुल इंडस रिवर के बैंक्स पे ही उनका फार्म हाउस था। वी सैट देयर विद आवर लेग्स डिपिंग इन द ह्यूमंगस इंडस रिवर। आफ्टर कमिंग बैक टू लेह सिटी, यासीन ने मुझे और आकाश भी को लोकल मार्केट दिखाया। वी डिड सम शॉपिंग, सम क्लब हॉपिंग एंड हैड लोकल फूड। लेह को एक लोकल के पर्सपेक्टिव से देखने के बाद हम नेक्स्ट आफ्टरनून लेह एयरपोर्ट से दिल्ली की फ्लाइट कैच करने आ गए। Unfortunately, due to low pressure built and our plane could not fly और हमारी फ्लाइट 2 hours तक डिले हो गई। But after 2 hours we had a smooth flight back to Delhi. I hope आपको ये vlog पसंद आया होगा। Personally speaking, ये trip once in a lifetime experience है and I would suggest that if you can, then please do plan and visit Leh Ladakh with your friends. If you have any questions, please feel free to ask. अगर आपको detailed itinerary चाहिए to just send me a message and I would love to assist you with that. Do like the video, comment and share your thoughts. Share the video with your friends जिनके साथ आप भी लेह लद्दाख की ट्रिप जाना चाहते हो. Because one cannot express this journey in words, but can only experience it. And ring the bell icon to never miss a video from The World Walker.